हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं शोमाडे इंग्लिश फैकल्टी आप सभी का वेलकम करता हूं नॉर्थ ईस्ट बेसिक के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। टुडे वी आर हियर एट दिस प्लेटफॉर्म गोना टॉक अबाउट सम काइंड ऑफ एमसीक्यूज, टॉप एमसीक्यूज फ्रॉम द पार्ट ऑफ जनरल इंग्लिश लैंग्वेज। क्लियर? लैंग्वेज के पार्ट से एक बार फिर से मैं आ गया हूं लैंग्वेज के पार्ट से टॉप एमसीक्यूज लेकर के आपके लिए फ्रॉम द पार्ट ऑफ एपी पीएससी पीटी मेंस एग्जाम्स के पार्ट से। क्लियर? और ये वन बाय वन हम हर एक क्वेश्चन को टैकल करेंगे साइंटिफिकली, लॉजिकली, कॉन्सेप्चुअली, कोहेरेंटली अप्रोच के साथ, और हर एक क्वेश्चन को साइंटिफिकली आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। क्लियर? तो उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, माय टाइम, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरू करते हैं। फ्रॉम द वेरी लास्ट डे मैंने बात करी थी कुछ टॉप एमसीक्यूज की। अब देखो, पेज और पेन लेके बैठना, हर एक क्वेश्चन को साइंटिफिकली, लॉजिकली हम कैसे टैकल करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, आइए सीखते हैं। सो हेडिंग टुवर्ड्स द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, हर एक क्वेश्चन के ऑप्शंस देखना, क्वेश्चन को पढ़ना डिटेल में, होलिस्टिकली अप्रोच के साथ क्वेश्चन के ऑप्शंस देखना, और ऑप्शन को कमेंट में सबसे पहले आपको कमेंट करना है। क्लियर? हर एक क्वेश्चन के ऑप्शन के बाद आपको सबसे पहले आंसर करना है। मैं आपके आंसर्स को वन बाय वन सबके सब हर एक कमेंट्स को डीपली पढ़ूंगा। क्लियर? सो आइए शुरू करते हैं। सो हेडिंग टुवर्ड्स द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Here comes the very first question. क्वेश्चन को पढ़ो, इसके ऑप्शन को चेक करो, और एज वेल एज सारे ऑप्शंस को उड़ाओ। क्लियर? अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा, फोकस करना। गिवन बिलो आर फोर बोल रहा है गिवन बिलो आर फोर सेंटेंसेस इन जम्बल्ड ऑर्डर। 4 सेंटेंस गिवन है जो कि जम्बल फॉर्म में, यानी डिस्टॉर्टेड फॉर्म में, उल्टे पुल्टे फॉर्म में 4 सेंटेंस गिवन है। पैरा जम्बल्स का ये क्वेश्चन है। बोल रहा है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर। ऐसे ऑप्शन को चूज करना है जो कि करेक्ट ऑर्डर में एग्जिस्ट करते हैं। दैट मीन इनको सीक्वेंसली क्या करना है, रीअरेंज करना है। क्लियर? 4 सेंटेंस है उल्टे पुल्टे फॉर्म में, चारों को रीअरेंज करना है सीक्वेंस फॉर्म में। सो हेडिंग टुवर्ड्स द वेरी फर्स्ट वन, आ जाओ फोकस करते हैं। इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इन सच प्लेसेस, इस प्रकार की प्लेसेस में। तो किस प्रकार के, इसका कोई ऑब्वियस रीजन नहीं है, मतलब ये अपने आप में कंप्लीट सेंस दे नहीं रहा। इसकी बिगिनिंग स्टेटमेंट तो वो गायब है। इस प्रकार की प्लेसेस पे, किस प्रकार के, उसको डिफाइन नहीं करा। दैट्स व्हाई इट कांट बी द वेरी फर्स्ट सेंटेंस। ये फर्स्ट सेंटेंस कभी नहीं बन सकता। ठीक है। सेकंड वन, सम डेजर्ट्स आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर। ये देखो, सम सेंटेंस की ओपनिंग किससे हो रही है, आर क्या है, आपका वर्ब है। वर्ब से पहले कुछ भी आया तो इट कैन बी सब्जेक्ट। तो सम डेजर्ट क्या है, एक नाउन है ना, तो सेंटेंस की जनरली ओपनिंग नाउन से होती है। दैट्स व्हाई ये सेंटेंस इट कैन बी द वेरी फर्स्ट वन। क्लियर? ये फर्स्ट सेंटेंस बन सकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका फर्स्ट सेंटेंस बन सकता है। ठीक है। सी देखो, बोल रहा है दीज ड्यून्स। ये जो ड्यून्स हैं, ड्यून्स क्या होता है, जो भी डेजर्ट को एक्चुअली डेजर्ट काइंड ऑफ प्लेस जहां पे बालू, जहां पे सैंड्स की जो क्वांटिटी है बहुत ज्यादा होती है, यहाँ पे रेगिस्तान को बोलते हैं ड्यून्स। एक मूवी भी आई थी, याद है ना, सबने देखी होगी। तो दीज ड्यून्स, कौन से ड्यून्स, उनको ड्यून्स को डिफाइन नहीं करा। दैट मींस ये भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं बन सकता, क्योंकि ये भी क्या है, इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है। ठीक है। आपका जो फोर्थ है, बोल रहे हैं दिस सैंड। कौन से सैंड, दिस सैंड, ये वाला सैंड। दिस सैंड क्या है, एक कंप्लीट नाउन हुआ, बट कौन सा वाला सैंड, इसके भी कोई कंप्लीट सेंस नहीं है। दैट्स व्हाई आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी कैन बी द वेरी फर्स्ट वन। ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन कौन सा है, ए है, BADC, और ये आपका BACD। डी वाला ऑप्शन गया और आपका सी वाला ऑप्शन भी गया। इट मीन जो फर्स्ट सेंटेंस होगा आपका बी वाला ऑप्शन होगा। दैट्स व्हाई BADC BACD। अब देखो इनमें से कौन होगा, सेकंड देख लो। बोल रहा है कि सम डेजर्ट्स, कुछ जो डेजर्ट्स हैं ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर, बिना पानी के कुछ डेजर्ट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है। अब देखो इस सेंटेंस को लाइक कनेक्ट कौन कर रहा, BA कर रहा है क्या, इन सच प्लेसेस, इस टाइप के लाइक प्लेसेस में ना। बोल रहा है स्ट्रॉन्ग विंड, जो तेज हवाएं है ना, ब्लो करती हैं, रेजिंग हीप्स ऑफ सैंड, जो बालू के जो हीप्स हैं उसको उठाती हैं, उसको बढ़ाती हैं। मतलब इस टाइप के प्लेसेस में जो हवाएं हैं बहुत तेज ब्लो करती हैं, और बड़े बड़े सैंड के जो हीप्स हैं उनको क्या करती हैं, रेज आउट करती हैं, मतलब बढ़ाती हैं। कहने का सेंस है ये इस सेंटेंस को लाइक क्वालिफाई कर रहा है, मतलब कनेक्ट कर रहा है। बोल रहा है कि कुछ डेजर्ट्स ऐसे हैं जो कि बिना पानी के हैं, और इन सच प्लेसेस, इन प्लेसेस पे जो तेज हवाएं हैं वो क्या करती हैं, ब्लो करती हैं, चलती हैं, और क्या करती हैं, रेस करती हैं बालुओं के हीप्स को उठाने में। समझ में आ रहा? तो ये सेंटेंस को लाइक कनेक्ट कौन कर रहा है, ए कर रहा है। तो ए वाला सही लग रहा है। अब देखो BA वाला बिल्कुल सही, DC होगा या CD होगा, बताओ। यानी A मिल गया, B मिल गया। अब देखो इन्हीं सैंड्स को डिफाइन कौन कहां कर रहा है, दिस सैंड्स इज डिपॉजिट इन अ ह्यूज माउंट कॉल्ड सैंड ड्यून्स। अब देखो यहाँ पे सैंड ड्यून्स को डिफाइन करा। अब यहाँ पे सैंड ड्यून्स की बातें कर रहा है, दीज ड्यून्स, मतलब
सैंड ड्यून्स को पहले डिफाइन कर रहा है, उसके बाद दीज ड्यून्स की बातें कर रहा है। दैट मींस आपका फर्स्ट क्या होगा, बी ए डी, तो बी ए डी वाला बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। दैट्स व्हाई क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 विल बी एब्सोल्युटली राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं, पहले चारों सेंटेंस को पढ़ो, उसकी बिगिनिंग सेंटेंस को कैच करो कि वो सेंटेंस स्टार्ट कहां से हो रहा है, जहां से अब वो सेंटेंस स्टार्ट हुआ। अगर प्रोनाउन से हो रहा है तो वो कभी भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं बनेगा, अगर सेंटेंस की ओपनिंग नाउन से हो रही है तो वो फर्स्ट सेंटेंस बन सकता है, और उसी के अकॉर्डिंग अपने ऑप्शन को आपको चूज करना है। ठीक है, चलो हाँ जी, कमेंट में आया आपका ऑप्शन नंबर ए, लाइक पुष्पा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट है, बी ए डी सी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलो कमेंट करते रहो, हर क्वेश्चन को देखते रहो और कमेंट करते रहो, और बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। जितना ज्यादा क्वेश्चंस को डीपली कोहेरेंटली साइंटिफिकली अगर पढ़ोगे उतनी ज्यादा क्लैरिटी आएगी। क्लियर, तो आ जाओ, सेकंड क्वेश्चन वी हैव, दैट्स द वेरी सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो और अपने कमेंट्स को करो और उड़ाओ क्वेश्चंस। देखो बोल रहा है ये भी पैरा जंबल्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये भी लाइक जंबल टाइप क्वेश्चन है, यानी सेंटेंस रीअरेंजमेंट का ये क्वेश्चन है। 4 सेंटेंस गिवन है डिस्टॉर्टेड फॉर्म में, उल्टे पुल्टे फॉर्म में, चारों को आपको सीक्वेंसली रीअरेंज करना है। क्लियर, यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है ए बी सी डी। आ जाओ, लेट्स ट्राई टू फाइंड द वेरी फर्स्ट सेंटेंस, फिर लेट्स ट्राई टू फाइंड द वेरी लास्ट सेंटेंस, एंड थर्ड ट्रिक ट्राई टू पेयर फॉर्मेशन। ठीक है, तो पहले फर्स्ट सेंटेंस को ट्राई करो फाइंड आउट करने का। बोल रहा है नो वर्जन ऑफ द ओरिजिन कैलिफोर्निया, कैलिफोर्नियाज नेम, कैलिफोर्निया के नेम का जो ओरिजिन, जो उत्पत्ति हुई थी, उसकी कोई वर्जन नहीं है। ये अपने आप में कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, ये स्टेटमेंट अपने आप में कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा कि कैलिफोर्निया जो नेम है उसका जो ओरिजिन हुई है वो उसका ये वर्जन नहीं है। कौन वर्जन, कोई भी वर्जन नहीं है। दैट मींस ये स्टेटमेंट अपने आप में क्या है, इनकम्प्लीट है। दैट्स व्हाई इट कांट बी द वेरी फर्स्ट वन। क्लियर, तो ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं बनेगा। ए वाला ऑप्शन वैसे ही गया, तो ए डी सी डी वाला ऑप्शन ऐसे ही गया, एलिमिनेट हुआ। ठीक है, बचे क्या, 3 बचे ना, ए बी डी। आगे देखो, कैलिफोर्निया बोल रहा है, कैलिफोर्निया एक नाउन है, इज अ कांस्टिट्यूएंट स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कैलिफोर्निया ना क्या है, एक कांस्टिट्यूएंट स्टेट है, कहां पे, यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। ये बिल्कुल कैलिफोर्निया एज अ नाउन, ये सेंटेंस की ओपनिंग लग रहा है, तो बी वाला कैन बी द वेरी फर्स्ट सेंटेंस। ठीक है, आगे देखो, इट वाज, कौन सा वाज, इट क्या है आपका, लाइक प्रोनाउन है, इसका कोई इंट्रोडक्शन तो है ही नहीं, तो ये भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं बनेगा। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन भी गया। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन क्या है, सी वाला ऑप्शन अभी कोई नहीं है। देखो डी, द इन्फ्लुएंस ऑफ स्पेनिश सेटलर्स ऑफ 18th and 19th century is evident in California's architecture and place names। बोल रहे थे इन्फ्लुएंस ऑफ स्पेनिश सेटलर, जो भी स्पेनिश सेटलर्स थे ना, उनका जो इन्फ्लुएंस था कहां पे, 18th and 19th सेंचुरी में ना, बहुत ही क्लियर था कैलिफोर्निया के आर्किटेक्चर और प्लेस नेम्स में। मतलब उनकी जो इंपॉर्टेंस थी बहुत ज्यादा थी, किसकी, स्पेनिश सेटलर्स की। तो बेसिकली पहले कैलिफोर्निया का इंट्रो दे रहा इसमें, दैट्स व्हाई बी कैन बी द वेरी फर्स्ट सेंटेंस। तो बी वाला कौन सा है आपका, या तो ये है या तो ये है। क्लियर, अब बी ए सी डी होगा या बी सी ए डी होगा। अब देखो बी तो फर्स्ट हुआ, ठीक है, अब ए और सी में से आपको चूज करना है कि सेकंड कौन सा होगा। अब देखो इसी ये तो आपका फर्स्ट सेंटेंस हुआ, कैलिफोर्निया एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये फर्स्ट हुआ। अब देखो सेकंड कौन, इस सेंटेंस को कनेक्ट कौन कर रहा है, या तो ए करेगा या तो सी करेगा। अब बोल रहा है नो वर्जन ऑफ द ओरिजिन ऑफ कैलिफोर्नियाज नेम हैज बीन फुली एक्सेप्टेड। अब यहाँ पे या तो सी देख लो, सी वाला क्या है, इट वॉज एडमिटेड एज द 31st। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इट वॉज देखो यहाँ पे इट वॉज बोल रहा है इट वॉज एडमिटेड, ये एडमिट किया गया एज 31st स्टेट ऑफ। देखो पहले इस स्टेट्स का ओरिजिन नेम बोल रहा कि ये इंट्रो दे रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स का ये कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट है क्या, कैलिफोर्निया। अब देखो कैलिफोर्निया की ही बातें इसमें कर रहा है। कैलिफोर्निया, इट कौन है, इट लाइक कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया नाउन है, इट कौन है, प्रोनाउन है। तो बोल रहा है इट वाज एडमिटेड, ये एडमिट किया गया 31st स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ 9 सितंबर 1950 1850 को, ये 1850 9 सितंबर 1850 को क्या किया गया, 31st स्टेट्स के फॉर्म में एडमिट किया गया, किसके, यूएसए के। बाय द अर्ली 1960s इट वाज द मोस्ट पॉपुलर यूएस स्टेट। 1960 के अराउंड में ना ये क्या था, बहुत ही यूएस का एक पॉपुलर स्टेट था। दैट मींस कैलिफोर्निया को ही फर्स्ट स्टेटमेंट में इंट्रो दे रहा है और सेकंड स्टेटमेंट क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। तो यानी बी और सी वाला क्या हुआ, फर्स्ट एंड सेकंड हुआ। दैट्स व्हाई आपका बी एंड सी ए डी, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हुआ, बिल्कुल परफेक्ट हुआ। ठीक है, चलो आसान है ना, आपके कमेंट्स नहीं आ रहे, समझ में आ रहा, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी, बी सी ए डी, यानी बी सी ए एंड डी विल बी द राइट सीक्वेंस। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, तो ट्राई करो पैराजम्बल्स वाले क्वेश्चन को मैक्स टू मैक्स सॉल्व करने की।
जितनी ज्यादा देखो, सारा गेम प्रैक्टिस का होता है, सारा गेम प्रैक्टिस का है। पैराजम्बल्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या फिर क्लॉज टेस्ट वाले जितने भी क्वेश्चंस हुए, इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ प्रैक्टिस। सब कुछ प्रैक्टिस है, जितना ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज्यादा क्लैरिटी आएगी। क्लियर? सो नाउ हेडिंग टुवर्ड्स द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, चलो मूव करते हैं। हेडिंग टुवर्ड्स द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव थर्ड क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन देखो, ऑप्शन देखो और फटाफट अपने ऑप्शंस को चूज करो। क्लियर? यहां फोकस करना। क्वेश्चन क्या बोल रहा, बोला है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। एक इडियम गिवन है, इसकी आपको एप्रोप्रिएट मीनिंग फाइंड आउट करनी है। वो इडियम क्या है, अ सी चेंज। अ सी चेंज इज अ काइंड ऑफ मीडियम। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन गिवन है गोइंग ऑन अ ट्रिप अब्रॉड, अब्रॉड में एक ट्रिप को जाना, या फिर सेकंड बोल रहा है गेटिंग ट्रांसफर्ड ओवरसीज, ओवरसीज यानी विदेशों में क्या करना, ट्रांसफर लेना, या फिर कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, बिल्कुल चेंज कर देना खुद को, बिल्कुल चेंज कर देना, कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करना खुद को, राइट। एंड द वेरी डी ऑप्शन दिया हुआ है हेल्थ रिलेटेड वैकेशन, जो कि हेल्थ रिलेटेड जो भी छुट्टियां होती हैं उसको लेना। तो देखो अ सी चेंज इज अ काइंड ऑफ इडियम, इसकी जो एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगी, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, यानी ऑप्शन नंबर सी होती है। देखो अ सी चेंज मींस क्या होता है, एक ड्रास्टिकली खुद में चेंजेस करना, बिल्कुल चेंज, एंटायरली चेंज कर देना खुद को। क्लियर? खुद को बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेट करना। ठीक है, जिम वाले स्टूडेंट्स को देखा है, जिम वाले जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं क्या पहले बिल्कुल स्लिम ट्रिम होते हैं, उसके बाद जब वो जिम ज्वाइन करते हैं 5 से 6 महीने के बाद क्या होता है, उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, खुद को बिल्कुल चेंज कर देते हैं, जस्ट चेंज इटसेल्फ। क्लियर? दैट्स व्हाई कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन इज द राइट ऑप्शन, इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ अ सी चेंज। दैट्स व्हाई क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल परफेक्ट होगा। बहुत सही पुष्पा, ऑप्शन नंबर थर्ड का सी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, अप्रिशिएटेड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है, बोल रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स, आपको फाइंड आउट करनी है। एक अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स यानी सिमिलर मीनिंग को फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस आपके 4 यहां पे गिवन है। नोविस एक वर्ड है, नोविस का एग्जैक्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स क्या है, बिगिनर, एडेप्ट, साइलेंट या फिर एक्सपर्ट। 4 ऑप्शंस गिवन है, एक को चूज करो। एवरीवन गो विद दिस क्वेश्चंस, एवरीवन जल्दी 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 कमेंट करो, जल्दी 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 फास्ट आंसर। देखो नोविस इज अ काइंड ऑफ वर्ड, देखो एक नोविस एक वर्ड है, इसकी मीनिंग क्या होती है, स्टार्टर, बिगिनर, यानी जो इसकी ओपनिंग, ओपनर, ओपनर, ओपनर बोल सकते हैं या फिर बिगिनर बोल सकते हो। बोल रहा है नोविस वर्ड का एप्रोप्रिएट सिनोनिम सिमिलर वर्ड कौन सा है, बिगिनर इज द राइट ऑप्शन, बिगिनर तो बिल्कुल सही है। ठीक है ना। अडेप्ट मींस क्या होता है, बेसिकली अडेप्ट एक वर्ड है, अडेप्ट मींस क्या होता है, अ स्किल्ड पर्सन बोल सकते हैं इसको, अ स्किल्ड पर्सनालिटी या फिर पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो कि बहुत ही स्किल्ड है या किसी चीज की बहुत ही स्पेशलिटी है, उसके पास एक्सपर्टीज है। अ पर्सन हु हैव अ एक्सपर्टीज ऑफ समथिंग, ऐसा व्यक्ति जिसको किसी विशेष फील्ड में एक्सपर्टीज हो, स्किल्ड हो, कहने का सेंस है अ स्किल्ड पर्सनालिटी को बोलते हैं बेसिकली अडेप्ट बोलते हैं। ठीक है, तो नोविस मींस क्या होता है, ओपनर, स्किल्ड मतलब ऐसा अनुभवी, इसका जस्ट ऑपोजिट वर्ड है, दैट्स व्हाई अडेप्ट नहीं होगा। नेक्स्ट वर्ड साइलेंट है, जो चुप रहने वाला, ये भी नहीं होगा। एक्सपर्ट, एक्सपर्ट क्या है इसका सिनोनिम, देखो इसका ओपनर है यानी बिगिनर यानी नव सीखुआ बोलते हैं ना, न्यू कमर बोल सकते हैं, राइट। न्यू कमर का जस्ट ऑपोजिट क्या है, एक्सपर्ट, तो ये भी नहीं होगा, साइलेंट भी नहीं होगा, क्या होगा, अडेप्ट नहीं होगा, क्या होगा, बिगिनर। दैट्स व्हाई आपका नोविस का सिमिलर मीनिंग क्या होगा, बिगिनर या फिर न्यू कमर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। कमेंट करते रहो, क्वेश्चन देखो, कमेंट करो, सही आंसर टिक करो। चलो और ट्राई करो हर एक क्वेश्चन को लिखने का भी कोशिश करो, राइट डाउन करोगे तो क्वेश्चन की क्लैरिटी आएगी। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन मूव करते हैं। अगला है, बोल रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूट ऑफ द गिवन अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, इफ देयर इज नो सब्स्टिट्यूट सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन नहीं है, आपको एक सेंटेंस है, इसमें फ्रेज रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। यानी एक सेंटेंस है, उसमें एक कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन करा हुआ है, इसको आपको रिप्लेस करना है बेस्ट सूटेबल ऑप्शन के साथ। आपके ऑप्शंस 4 हैं, आ जाओ इस क्वेश्चन को देखते हैं पहले। बोल रहा है देयर वाज, देयर क्या है, एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, इंट्रो सब्जेक्ट होता है। देयर क्या होती है, एक इंट्रो सब्जेक्ट होती है, ठीक है ना। देखो देयर क्या होती है, देयर और इट दोनों क्या हुए इंग्लिश लैंग्वेज में एक इंट्रो सब्जेक्ट के फॉर्म में वर्क करते हैं। इन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आती, वर्ब आती है अगले नाउन के अकॉर्डिंग,
ठीक है। देखो इंट्रो सब्जेक्ट और नॉर्मल सब्जेक्ट में डिफरेंस क्या होता है, जितने भी इंट्रो जैसे कि मतलब इट वाज रेनिंग, इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, तो एक्चुअली इज आ रही है रेनिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। इट क्या है, बस एक इंट्रोडक्शन दे रहा है, बोलते हैं ना वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ लॉयन, तो देयर क्या है, एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। एक्चुअली वॉज आ रही है अ लॉयन के अकॉर्डिंग, अपने बाद आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग। इंट्रोडक्टरी ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आती, वर्ब आती है अगले अपने आगे आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देयर और इट क्या हुआ, एक इंट्रोडक्शन देने का काम करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं इंट्रो सब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो देयर हुआ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को चाहिए वर्ब, बेसिकली वॉज क्या है, वर्ब है। अबेल क्या है, नाउन है, सिंगुलर है, तो इसके अबेल के अकॉर्डिंग वॉज आ रही है, ठीक है। ओवर द डोर बोल रहे हैं, देयर वाज अ बेल ओवर द डोर, जो डोर के पास एक बेल था, तो एक्शन तो बेसिकली पास्ट में है, तो ये भी एक्शन किस में होगा, पास्ट में होगा। दैट जिंगल, जो बजता था, व्हेनेवर, जब कभी भी एक कोई कस्टमर एंटर करता था, डोर के पास एक बेल था जो तभी बजता था जब भी कोई कस्टमर एंटर करता था, क्लियर। तो बेसिकली बोल रहा है यहाँ पे इसमें दैट जिंगल व्हेनेवर वर्ड को रिप्लेस करना है ऑप्शन के साथ, बोल रहा है दैट जिंगल बेल, दैट जिंगल व्हेन, वो बजता था जब, ठीक है ना। तो जिंगल क्या है, जिंगल एक मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जिंगल क्या है, एक V1 है, जिंगल्ड क्या हुआ, V2 हुआ, और जिंगल्ड क्या हुआ, V3 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ एक्शन किसमें था, पास्ट में, तो एक्शन भी किसमें होगा, पास्ट में ही होगा, ये भी V2 में है, बिल्कुल सही है। अब देखो यानी ये V1 में है तो ये बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हु कब आती है, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन होती है, लेकिन ये हमेशा ह्यूमन बीइंग के लिए आती है, यानी रिलेटिव प्रोनाउन से हु से पहले कोई भी ह्यूमन बीइंग आना चाहिए। तो यहाँ पे डोर क्या है, नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग के लिए बेसिकली हु नहीं आती, क्या आती है, या तो दैट आएगी या तो विच आएगी, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये भी नहीं होगा, विच आएगी, देखो विच तो आ गई, जिंगल्ड भी आ गई, बट एक्चुअली जब कभी भी, व्हेन एवर मीन्स क्या होता है, जब कभी भी, और ये क्या दिया हुआ है, वेर एवर, जहां कहीं भी का सेंस कोई नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं होगा। नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड विल बी द राइट ऑप्शन, दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल सही है। ये जो वर्ड है दैट जिंगल्ड व्हेनेवर इज एब्सोल्युटली राइट ओवर हियर, बिल्कुल सही है। नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड विल बी द राइट ऑप्शन, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्लियर। चलो चलो बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी, नहीं बी नहीं होगा, एक्चुअली आपका डी होगा, कोई रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलो हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर ये है क्वेश्चन, जस्ट गो विद दिस क्वेश्चंस, क्वेश्चन पढ़ो, ऑप्शन को चूज करो। क्वेश्चन क्या बोल रहा हूं, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन। देखो एक सेंटेंस है, एक कुछ वर्ड है, उस कुछ फ्रेज को रिप्लेस करना है बेस्ट सूटेबल ऑप्शन के साथ। क्वेश्चन को पढ़ो और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ग्रामर के रूल्स को इंप्लीमेंट करते हुए अपने आंसर्स को टिक कर लो। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फोकस करना। कुणाल कैन बी सब्जेक्ट, कुणाल ने डिड नॉट एंटिसिपेट, कुणाल ने एंटिसिपेट नहीं करा द नीड, सो ही डिड नॉट कैरीज। अभी आपने सिंपल पास्ट टेंस पढ़ा है, देखो डिड कहां आती है, डिड हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में आती है, राइट। तो सिंपल पास्ट टेंस का एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंपल पास्ट टेंस। अगर आपने टाइम एंड टेंस पढ़ा होगा स्कूल में, तो स्कूल टीचर ने आपके पढ़ाया होगा सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। और सिंपल पास्ट टेंस का पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, फर्स्ट वी हैव सब्जेक्ट, आफ्टर सब्जेक्ट वी हैव मेन वर्ब सेकंड फॉर्म, आफ्टर वर्ब वी हैव ऑब्जेक्ट, ठीक है। और सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव फॉर्म क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डिड आती है, ठीक है। डिड के बाद नॉट आती है, आफ्टर नॉट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये जो V2 है ना, वी चेंज किसमें होगी, V1 में होगी, प्लस ऑब्जेक्ट होती है। दिस इज द एक्चुअल वेरी स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव, ठीक है। यानी एक चीज जान लो, जहां भी डू दिखा या फिर डिड दिखा, ठीक है, डू डिड हमेशा ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं, और ये हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कंटेन करते हैं, लेके आते हैं। डू डिड के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। देखो डिड आई, डिड के बाद कौन सी फॉर्म आई, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। रट्टा मार लो, यहाँ पे क्या है, डिड है, टेंस किस में है, सिंपल पास्ट टेंस में है, नॉट आई, नॉट के बाद कौन से मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ना, तो कैरी क्या होगी, कैरी विल बी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कैरिड विल बी V2 एंड कैरिड विल बी V3 और कैरिंग विल बी V4, यस। और फिफ्थ फॉर्म क्या होगी, इट विल बी कैरीज। ये कौन सी फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म है ना, यहाँ पे कौन सी फॉर्म दिया हुआ है, फिफ्थ फॉर्म आनी कौन सी चाहिए, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, कैरी, दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या होगा, इट विल बी
कैरी होगा, क्योंकि डिड ऑलवेज टेक्स मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो कैरी होगा, कैरीज नहीं होगा। ठीक है, आपका एरर कहां पे है? ही डिड नॉट, यानी कैरी वाला होगा, डिड के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, बिल्कुल सही है। सो ही डिड नॉट कैरी हिज ओन, दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल परफेक्ट है, यानी इस वर्ड को रिप्लेस करना है ऑप्शन नंबर सी से। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। सो ही डिड नॉट कैरी, बिल्कुल राइट ऑप्शन। पुष्पा बहुत बढ़िया, अप्रिशिएटेड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट वर्ड है आपका एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स फाइंड आउट करनी है, एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स। क्लियर? एक वर्ड है हैजी, हैजी का एप्रोप्रिएट ऑपोजिट मीनिंग हैजी की फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन क्या है? डिम, फेंट, क्लियर एंड सॉफ्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल गेट टू नो कि इसकी हैजी की मीनिंग क्या होती है। देखो हैजी मीन्स होता है कोई चीज अनक्लियर होना, अनक्लियर या फिर अनएविडेंट, अनएविडेंट, अस्पष्ट होना। कोई चीज अनक्लियर है, ब्लर है या फिर अनएविडेंट है, अस्पष्ट है, मतलब बहुत ही क्लैरिटी नहीं है उसमें। क्लियर? अब तो इसका ऑपोजिट तो क्या होगा? क्लियर होगा, राइट? तो डिम कभी नहीं होगा, फेंट कभी नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है? सिनोनिम्स किसके हैं? हैजी के सिनोनिम्स हैं। मुझे एंटोनिम्स फाइंड आउट करना है ऑपोजिट वर्ड, तो सॉफ्ट भी नहीं होगा, क्लियर होगा। दैट्स व्हाई आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, क्लियर, बहुत सही आंसर है। पुष्पा समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो लाइक सेशन को लाइक करो, जितना ज्यादा लाइक करोगे वीडियो की रीच बढ़ेगी आगे तक। क्लियर? तो ट्राई करो, सेशन को लाइक करो और ट्राई करो सारे क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का। ठीक है, जितने भी लोग देख रहे हो सबके सब लाइक करो, चलो, और सबके सब आंसर भी करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा? फोकस करना। बोल रहा है एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स, यानी ऑपोजिट वर्ड फाइंड आउट करनी है। ऑपोजिट वर्ड किसका? आ जाओ देखते हैं। स्पूरियस का। स्पूरियस एक वर्ड है, इसकी आपको ऑपोजिट मीनिंग, एंटोनिम्स मींस ऑपोजिट मीनिंग चूज करनी है। ठीक है ना? देखो पहले जानो कि स्पूरियस मींस होता क्या है। स्पूरियस मींस होता है फॉल्स या फिर गलत या फिर फेक इमेजेस। फेक इमेज मतलब होता नहीं है स्पूरियस इमेज क्रिएट करना, एक फॉल्स इमेज क्रिएट करना। ठीक है, एक रॉन्ग इमेज क्रिएट करना। क्लियर? एक फेकिज्म एक फेक इमेज क्रिएट करना, तो उसको को स्पूरियस मींस होता है फॉल्स या फिर फेक, कोई चीज फेक करना। ठीक है, तो फोनी मींस भी क्या होता? फोनी मींस भी क्या होता है? फेक करना। तो ये क्या है? इसका सिनोनिम्स है ना। काउंटरफीट दिया हुआ है, जेन्युइन दिया हुआ है, इसका जस्ट आर्टिफिशियल मींस क्या होता है? ये भी आर्टिफिशियल मींस कॉपी करना, फेक करना। ठीक है, और काउंटरफीट मींस क्या होता है बेसिकली? देखो काउंटरफीट मींस भी क्या होता है? किसी चीज को लाइक प्रिटेंड करना, बहाने बनाना। प्रिटेंड करना मतलब बहाना बनाना, मतलब फेक करना। देखो फोनी हुआ, काउंटरफीट हुआ या फिर आपका आर्टिफिशियल हुआ, तीनों क्या है? इसके सिनोनिम्स हैं, स्पूरियस के सिमिलर वर्ड्स हैं। इसका एंटोनिम्स क्या होगा आपका? स्पूरियस का जेन्युइन होगा। ठीक है, जेन्युइन मींस क्या होता है? बिल्कुल सही, राइट ट्रैक। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? बहुत सही, जेन्युइन होगा, परफेक्ट है। चलो अगला क्वेश्चन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन को पढ़ो, उड़ाओ जल्दी जल्दी। कितने लोग लाइव हो? ओनली 6 लाइव हो, 6 लोग देख रहे हो। वीडियो को शेयर करना स्टार्ट करो। ठीक है, जितना ज्यादा वीडियो की रीच बढ़ेगी उतने तक लोगों तक इंफॉर्मेशन की एक्सेसिबिलिटी होगी। देखो लाइफ में 3 ही चीज होती है, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी। अवेलेबल मींस अवेलेबल रहना, अफोर्ड मींस अफोर्ड कर पाना, एंड एक्सेसिबिलिटी मींस चीजों को तक लोगों तक पहुंच पाना। एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी, 3 ही चीज लाइफ में मैटर करती हैं, और तीनों के तीनों क्या है? इकोनॉमिक्स के बेसिक कोर होते हैं, कोर पॉइंट्स होते हैं, पिलर्स होते हैं। ठीक है, चलो ट्राई करो लोगों तक ये वीडियो को एसेस कर पाए, अफोर्ड कर पाए। अफोर्ड तो कर ही पाते हैं क्योंकि जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, चलो ठीक है, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। फिलर्स वाला क्वेश्चन है, सिंगल फिलर्स वाला क्वेश्चन है। एक सेंटेंस है, इसमें एक ब्लैंक है, ब्लैंक को फिल करना है। ऑप्शन आपके 4 है। बोल रहा है द टीम लीडर, सुनो, द टीम लीडर, आर्टिकल आई नाउन के लिए, लीडर के लिए। लीडर क्या है? नाउन है। नाउन की क्वालिटी क्या है? कि वो टीम वाला है। द टीम लीडर एक कंप्लीट नाउन कंपाउंड हो गया। नाउन हुआ तो इट कैन बी सब्जेक्ट ना, ये पूरा होगा ना सब्जेक्ट नाउन। सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए। आस्क्ड क्या है? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। फॉर क्या होती है इंग्लिश में? लाइक प्रेपोजिशन होती है, और जहां जहां भी इंग्लिश में प्रेपो है अगला वर्ड क्या आती है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होती है? नाउन प्रोनाउन में से कोई एक। तो आर्टिकल आ गई, मतलब यहाँ पे कोई नाउन चाहिए। कौन सा नाउन चाहिए? कर्ट चाहिए, कॉम्प्लेक्स चाहिए, कंसाइज चाहिए या फिर कंपाउंड चाहिए?
पहले सेंटेंस को पढ़ो। बोल रहा है टीम लीडर ने क्या पूछा, क्या, कौन सा रिपोर्ट, एक रिपोर्ट के लिए पूछा। वो अब वो रिपोर्ट की क्वालिटी क्या है, अब कोई एडजेक्टिव चाहिए, कर्ट हुआ, कॉम्प्लेक्स हुआ, देखो कंपाउंड, देखो कंपाउंड रिपोर्ट तो कभी नहीं होगा, मिक्सचर रिपोर्ट तो कभी नहीं होगा, ठीक है। कर्ट मींस क्या होता है बेसिकली, देखो कर्ट मींस क्या होता है, मतलब ऐसा कोई भी जो कि रूड, मतलब रूडली ब्रीफ करना, रूड वे में ब्रीफ करना, छोटा करना किसी चीज को रूड वे में, दैट्स व्हाई ये भी नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स, वो कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट थोड़ी चाहिएगा, उसको इजी रिपोर्ट चाहिए होगी, दैट्स व्हाई क्या होगा कंसाइज। कंसाइज मींस क्या होता है ब्रीफ, ब्रीफली, ब्रीफली बट ब्रीफ छोटा बट कॉम्प्रिहेंसिव, उसको बोलते हैं ब्रीफ बट कॉम्प्रिहेंसिव। तो क्या होगा आपका कंसाइज रिपोर्ट चाहिए, यानी टीम लीडर ने किसके लिए पूछा, एक कंसाइज रिपोर्ट के लिए पूछा, टू बी गिवन, देने के लिए, इन नॉट मोर देन 1 पेज, जो एक पेज से ज्यादा ना हो, जो एक पेज से ज्यादा नहीं होगा कोई रिपोर्ट, तो क्या होगा उसको ब्रीफ करना पड़ेगा, कंसाइज करना पड़ेगा, दैट्स व्हाई आपका क्या होगा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल परफेक्ट होगा, यानी कंसाइज रिपोर्ट चाहिए, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, कंसाइज बिल्कुल इज द राइट ऑप्शन, बहुत बढ़िया। चलो पुष्पा, अप्रिशिएटेड। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन क्या है, मिस स्पेल्ड वर्ड फाइंड आउट करना है, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड को चूज करना है, 4 ऑप्शंस गिवन है, एक को चूज करो। क्रूएल की जो स्पेलिंग है बिल्कुल सही है, जूनियर की जो स्पेलिंग बिल्कुल सही है, CUREL GUNIOR सही है, कोर्स की जो स्पेलिंग है COARSE कोर्स सही है, ब्रूटल की जो स्पेलिंग है वो गलत है, ब्रूटल की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी BRUTAL ब्रूटल, ठीक है, दैट्स व्हाई आपका क्या होगा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड होगा, ठीक है। चलो बढ़िया, चलो अगला मूव करें, चलो हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फोकस करना, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है, बेस्ट वर्ड को फिल करना है, ऑप्शन 4 है। बोल रहा है आई एम सॉरी, मैं सॉरी हूं, टू किस लिए, ऑन यू, ऑन क्या है लाइक प्रेपो, प्रेपो के बाद ऑब्जेक्ट आ गई, एट क्या है प्रेपो, प्रेपो के बाद ऑब्जेक्ट आ गई, एट लेट आर एक कंप्लीट नाउन हो गया, प्रेपो के बाद एक ऑब्जेक्ट बन चुका, प्रेपो के बाद ये भी ऑब्जेक्ट बन चुका, आई एम सॉरी टू। अब देखो सॉरी किस लिए बोल रहा है, ऑन यू, इंटरप्ट करने के लिए, इंटरफेयर करने के लिए, इंट्रूड करने के लिए, या फिर इंस्टिंक्ट करने के लिए, इंस्ट्रक्ट करने के लिए। कभी भी इंस्ट्रक्शन देगा तो उसके लिए सॉरी थोड़ी बोलेगा, इंस्ट्रक्शन कभी नहीं, इंस्ट्रक्ट कभी नहीं होगा। इंटरप्ट, सॉरी फॉर द इंटरप्शन होता है, इंटरप्ट नहीं होता, क्योंकि इंटरप्शन क्या होती है, नाउन होती है, टू क्या होती है लाइक प्रेपो, टू क्या होती है इंग्लिश में प्रेपो, लाइक प्रेपो के बाद नेक्स्ट वर्ड क्या चाहिए ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या होती है नाउन या प्रोनाउन में से कोई एक, ठीक है। तो इंटरप्ट क्या, इंटरप्शन क्या होता है, नाउन होती है, इंटरप्ट क्या है वर्ब है, तो ये नहीं होगा। इंटरफेयर क्या है, इंटरफेरेंस होता है, इंटरफेरेंस एक नाउन होती है वर्ब नहीं, ये इंटरफेयर वर्ब है, ये भी नहीं होगा। मुझे यहाँ नाउन चाहिए ना, क्योंकि लाइक प्रेपो के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट कैन बी ओनली 2 वर्ड, नाउन प्रोनाउन, तो मुझे यहाँ नाउन चाहिए, ये सारे वर्ब्स हैं, मुझे नाउन चाहिए। इंस्ट्रक्ट क्या है, इंस्ट्रक्शन क्या होती है, नाउन होती है, ये भी नहीं होगा। इंट्रूड क्या है, इंट्रूड एक कंप्लीट आपका एक नाउन होती है, वर्ब नहीं होती है। इंट्रूड क्या है, एक नाउन है, तो मुझे यहाँ पे क्या होगा, इंट्रूड होगा, क्योंकि आई एम वर्ब हो गया, सॉरी आपका एडजेक्टिव हो गया, तो टू क्या है प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन में से कोई एक आना चाहिए, तो ये सारे वर्ब्स हैं, ओनली इंट्रूड नाउन है, तो यहाँ पे क्या होगा इंट्रूड होगा। समझ में आया, लॉजिकली समझ में आया। चलो नहीं, इंटरफ्रेंस नहीं होगा, इंटरफेयर नहीं होगा, इंटरफेयर क्या होती है एक वर्ब होती है, इंटरफ्रेंस रहता तो सही था, क्योंकि यहाँ पे प्रेपो के बाद नाउन चाहिए, समझ में आया। तो नाउन ना इंटरप्ट है ना इंटरफेयर है, इंस्ट्रक्ट है, इंट्रूड ही है, तो इंट्रूड ही विल बी द राइट ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका परफेक्ट होगा। चलो हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन देखो, उठाओ जल्दी everyone, नेक्स्ट क्वेश्चन फोकस करना बोल रहा है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये क्वेश्चन है। एक सिंगल वर्ड है, इसको सिंगल वर्ड में डिफाइन करना है, एक स्टेटमेंट है उसको सिंगल वर्ड में डिफाइन करना है। बोल रहा है अ क्लोज फिटिंग कवर, एक क्लोज फिटिंग कवर फॉर ब्लेड ऑफ अ नाइफ और स्वॉर्ड, तलवार या फिर नाइफ के लिए एक क्लोज फिटिंग कवर, जो कि स्वॉर्ड या फिर तलवार पे या फिर कोई नाइफ हुआ, उसको जो एक कवर बनाते हैं ना, उस कवर को बोलते क्या है। मान लो कोई तलवार है, उसको एक कवर डालते हैं उस पे शील्ड के फॉर्म में, राइट, या फिर कोई नाइफ है उस पे एक कवर डालते हैं ना,
एक फिटिंग कवर, उसको बोलते क्या है एक्चुअल में? उस कवर को केस बोलते हैं, करियर बोलते हैं, शील्ड बोलते हैं, या फिर शेल्फ बोलते हैं? देखो केस कभी नहीं होगा, करियर भी नहीं होगा, एक्चुअली शील्ड या शेल्फ में से कोई एक होगा। तो बेसिकली शील्ड होती है ना, शील्ड मतलब किसी चीज से बचने के लिए कोई चीज यूज करना, मतलब एज अ प्रोटेक्टर इक्विपमेंट इज कॉल्ड शील्ड। किसी चीज से बचने के लिए शील्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो शील्ड वर्ड एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है इसका, शेल्फ ही होता है, दैट्स व्हाई आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, विल बी द राइट ऑप्शन। तो उसको क्या बोलते हैं? शेल्फ, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, शेल्फ बहुत सही है, अप्रिशिएटेड। पुष्पा राज करेगा, पुष्पा पुष्पा झुकेगा नहीं साला, परफेक्ट, बहुत अच्छा पुष्पा। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पॉटिंग एरर टाइप क्वेश्चन है। स्पॉटिंग एरर टाइप क्वेश्चन है, एक सेंटेंस है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड करा हुआ है, बोल रहा है किस पार्ट में एरर है उसको चूज कर लो। अगर कोई एरर नहीं है तो नो एरर ऑप्शन गिवन है, आ जाओ चूज करो। चलो क्या बोल रहा है? द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, यानी स्पॉटिंग एरर टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है पवन रिटर्न्स बैक होम। अब एक चीज जानो, कभी भी रिटर्न वर्ड है ना, रिटर्न, रिटर्न मीन्स क्या होता है? कम बैक। रिटर्न मीन्स क्या होता? कम बैक। रिटर्न एक मेन वर्ब है, ये कभी भी अपने साथ फिक्स प्रेपो बैक यूज नहीं करती, समझ में आ रहा है? कभी भी रिटर्न के साथ बैक वर्ड नहीं आती। जनरली हम बोलते हैं ना रिटर्न बैक, रिटर्न बैक, रिटर्न के साथ कभी भी बैक नहीं आती, क्योंकि रिटर्न मीन्स ही क्या होता है? कम बैक। रिटर्न मीन्स क्या होता है? कम बैक। कम आएगी तो उसके साथ बैक यूज होती है वर्ड, बट रिटर्न के साथ कभी भी फिक्स प्रेपो बैक नहीं आती, समझ में आ रहा? क्योंकि रिटर्न मीन्स ही होता है कम बैक, वापस आना, ठीक है। That's why कभी भी रिटर्न विल नेवर टेक्स बैक विद इट, क्योंकि रिटर्न मींस ही होता है वापस आना, तो बैक वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। दैट विल बिकम अ सुपरफ्लुअसनेस। सुपरफ्लुअस एक ग्रामेटिकल टर्म है, सुपरफ्लुअस मींस बकवास, रिडंडेंट, बेकार, ठीक है। दैट्स व्हाई रिटर्न विल नेवर टेक्स बैक विद इट, क्योंकि रिटर्न मींस क्या होता है? कम बैक। कम आई तो बैक लगा देना, बट रिटर्न के साथ कभी भी बैक वर्ड यूज मत करना, क्लियर? तो यहां पे क्या है? रिटर्न भी लिखा हुआ है और बैक भी लिखा हुआ है। देखो रिटर्न मींस क्या होता है? कम बैक, ठीक है, क्योंकि रिटर्न के साथ विल नेवर टेक्स एनी बैक विद इट, समझ में आ रहा पॉइंट? अब देखो रिटर्न है तो यहाँ पे केम बैक लगा सकते हो, इसको तुम ऐसे भी बोल सकते हो पवन केम बैक होम, ये भी सही है। या फिर पवन रिटर्न बैक नहीं होगा, पवन रिटर्न होम होगा, क्लियर? तो अच्छा क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर कहां पे एरर है? ए में एरर है, पार्ट ए में, ठीक है। चलो पवन रिटर्न होम, बहुत सही, अप्रिशिएटेड। पुष्पा लग रहा है छा गया आज पुष्पा, चलो बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन फोकस करो यहाँ पे। बोल रहा है सिलेक्ट द बेस्ट इन, देखो डायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना है। एक सेंटेंस है, देखो नरेशन का ये रूल है, नरेशन के रूल्स को यहाँ पे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि एक इनडायरेक्ट नरेशन ऑलरेडी गिवन है। इसको बोल रहा है डायरेक्ट नरेशन में आपको चेंज करना है, डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है इसको। अब डायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे? यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा वाला सेंटेंस में इसको चेंज करना है। आ जाओ, इन डायरेक्ट स्पीच ऑलरेडी गिवन है, इसको कैसे चेंज करेंगे? आ जाओ देखते हैं। दे सेड दैट लिखा हुआ है, दैट को पहले हटाओगे, ठीक है ना। तो दे सेड क्या करोगे? इसको करोगे दे को दे रहने दो, और सेड को क्या करो? सेड रहने दो। कॉमा लगाओगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन कर दो, ठीक है ना। अब देखो दे है, दे सेड मैंने लगा दिया, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया, दैट को मैंने रिमूव करा, ठीक है। आगे देखो दे है। अब बताओ रिपोर्टेड स्पीच ये है ना, अब बताओ दे थर्ड पर्सन कैटेगरी का प्रोनाउन है, क्योंकि दे ही देखो ही शी दे इट किस में आता है? थर्ड पर्सन कैटेगरी में आता है। थर्ड पर्सन कैटेगरी के प्रोनाउन, जब ये रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन कैटेगरी का है ना, तो ये थर्ड पर्सन तो थर्ड पर्सन में ही रहेगा, तो दे का क्या होगा? इट विल बी दे ही होगा, ठीक है। बस देखो वुड को जब भी डायरेक्ट नरेशन में वुड को चेंज करते हैं विल में, क्योंकि विल का वुड होता है, यस और नो, तो विल में मैंने चेंज करा। इशू को मैंने इशू ही लिखा, यस और नो। बाकी द सर्टिफिकेट विल बी सेम होगा, दी सर्टिफिकेट, ठीक है ना। दी सर्टिफिकेट विल बी द सेम वन, क्लियर। अब देखो दी फॉलोइंग डे, एक्चुअली द नेक्स्ट डे को हम चेंज करते हैं, द नेक्स्ट डे को हम चेंज करते हैं दी फॉलोइंग डे, क्लियर। ऐसे हमें क्या होगा? द नेक्स्ट डे, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, क्लियर। you'll have to implement the narration rule over here. आपको नरेशन आना चाहिए अगर आपको इस टाइप के सेंटेंस को करना है तो एक्चुअली, ठीक है। सो आपको इस सेंटेंस में ये सेंटेंस अगर जो फॉलो कर रहा है वो सेंटेंस सही है। दे सेड लिख दिया, दे इश्यूड द सर्टिफिकेट द फॉलोइंग डे वीक,
ये कभी नहीं होगा, फॉलोइंग नहीं होगा, नेक्स्ट होगा। दे सेड वी विल इशू, बिल्कुल नहीं होगा, वी नहीं आएगी। दे सेड, ये भी नहीं होगा, कुड भी नहीं होगा। दे सेड दे आर, देखो यहाँ पे एक्चुअली विल वाला होगा, यहाँ पे विल वाला कहाँ है, ठीक है। वे विल इशू द सर्टिफिकेट नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, सही है, नेक्स्ट वीक है ना यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट वीक है यहाँ पे, परफेक्ट है। बाकी कुड वाला भी नहीं होगा, दे आर वाला भी नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी टेंस फ्यूचर में है। तो दे इशूड द फॉलोइंग डे नहीं, फॉलोइंग, हाँ ये होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। देखो दे रहने दो, दे शेड, वी को वी विल इशू द सर्टिफिकेट नेक्स्ट डे, दे विल इशू, दे को दे विल में चेंज कर दिया, कोई बात नहीं, थर्ड पर्सन कैटेगरी है, ये भी बिल्कुल सही है। वी विल इशू द सर्टिफिकेट द नेक्स्ट वीक, सही है, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या है, सी बिल्कुल सही है। ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं, डी नहीं होगा, ओनली सी विल बी द राइट ऑप्शन होगा। बढ़िया, ठीक है, तो आपका क्या होगा, सी विल बी द राइट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अगला वर्ड है मिस स्पेल्ड वर्ड को चूज करना है, 4 वर्ड्स गिवन है, इसमें से चूज करो कौन सा रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है। देखो एब्सेस मींस क्या होता है, फुंसी, फुंसी निकलती है ना बॉडी पे, बहुत सारी जगह पे फुंसी, फोड़े वगैरह निकल जाते हैं, उसको बोलते हैं एब्सेस, ठीक है। इसकी जो स्पेलिंग है बिल्कुल करेक्ट है, ऑब्सीन, बेसिकली एक वर्ड है ऑब्सीन। ऑब्सीन मींस क्या होता है बेसिकली, फिल्दी बोल सकते हैं, फिल्दी, फिल्दी मींस, या फिर आप डर्टी बोल दो, डर्टी, ठीक है, फिल्दी बोलो, डर्टी बोलो, एडल्ट बोलो, ये सारी मीनिंग किसकी है, ऑब्सीन की, इसकी भी स्पेलिंग बिल्कुल परफेक्ट है। नेक्स्ट आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट तो पता ही है आर्किटेक्चर क्या होती है, ये इसकी भी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट फैसिनेट की जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल रॉन्ग है। देखो फैसिनेट की स्पेलिंग क्या होती है, एफ ए सी एफ ए एस आई एफ एस सी आई एन ए टी होता है फैसिनेट, ठीक है, एफ एस सी आई एन ए टी फैसिनेट होगा, ये बिल्कुल इसकी रॉन्ग है, दैट्स व्हाई आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द इनकरेक्ट वन, ठीक है। चलो हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका डाइवर्ज, डाइवर्ज की एग्जैक्ट सिमिलर मीनिंग यानी एप्रोप्रिएट मीनिंग फाइंड आउट करनी है डाइवर्ज की। डाइवर्ज मींस क्या होता है, डाइवर्ज की सिमिलर मीनिंग यानी सिनोनिम्स फाइंड आउट करना है। डाइवर्ज मींस क्या होता है, कोई चीज होता है और रिवील करना, डाइवर्ज मींस क्या होता है, रिवील, कोई चीज ओपननेस, ओपननेस, ट्रांसपेरेंसी, ओपननेस को बोलते हैं रिवील करना। इसकी सिमिलर मीनिंग क्या है, कंसील, कंसील मींस क्या होता है, छिपाना, ये बिल्कुल नहीं होगा, रिवील इसकी राइट ऑप्शन है, सी होगा। सप्रेस मींस क्या होता है, दबाना, ये भी नहीं होगा। डिसाइड मींस क्या होता है, निर्णय लेना, ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट सिमिलर मीनिंग ऑफ डाइवर्ज, ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। चलो हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फोकस करना, बोल रहा है कि अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन है, एक सिंगल मीनिंग को डिफाइन करना। देखो एक वर्ड दिया हुआ है, अ 7 साइडेड फिगर, अ 7 साइडेड फिगर एक वर्ड है, इसकी एग्जैक्ट मीनिंग क्या होती है। देखो अ 7 साइडेड फिगर को क्या बोलते हैं, कभी मैथ्स पढ़ा है, मैथ्स में अगर आपने ज्योमेट्री पढ़ी होगी, ज्योमेट्री तो उसमें एक फिगर होता है 1 2 3 4 5 6 7, इसको बोलते हैं अ 7 साइडेड फिगर को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हेप्टागन, हेप्टागन, क्या बोलते हैं, हेप्टागन। 1 2 3 4 5 6 7, 7 साइडेड है ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो बेसिकली इसको बोलते हैं हेप्टागन फिगर, तो क्या बोलते हैं इसको, हेप्टागन बोलते हैं, दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पेंटागन नहीं होता, ऑक्टागन नहीं होता, हेक्सागन नहीं होता, क्लियर। चलो बहुत बढ़िया, हेप्टागन होता है, बहुत सही, बढ़िया, ठीक है। तो इस टाइप से सारे के सारे क्वेश्चंस होते हैं, इजी हैं, क्वेश्चन का लेवल बहुत आसान है। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, इन द गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट व्हिच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर, एरर वाला क्वेश्चन फिर से आ गया, बोल रहे हैं वेयर डिड यू केप्ट, देखो डिड आ गई, अभी मैंने बोला डू हो या डिड हो, ठीक है ना, इट विल ऑलवेज टेक्स मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, डिड के साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म क्या है, कीप विल बी V1, केप्ट विल बी V2, केप्ट विल बी V3, कीपिंग विल बी V4, और आपका क्या है, कीप्स विल बी V5। डू डिड डज ऑलवेज टेक्स मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ना, तो फर्स्ट फॉर्म क्या है, कीप है, केप्ट नहीं होता, क्या होगा यहाँ पे, कीप होगा, क्योंकि डिड आ गई ना, डिड ऑलवेज टेक्स मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे कीप होगा, केप्ट नहीं होगा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका, डी में एरर है, ठीक है, पार्ट डी में एरर है,
कीप होगा केप्ट नहीं होगा, ठीक है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत सही पुष्पा। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके हैं और इस टाइप से क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग अंडरलाइन इडियम। एक इडियम दे रखा है, एक इडियम है, इसकी अंडरलाइन, इसकी एग्जैक्ट मीनिंग फाइंड आउट करनी है। बोल रहा है टेररिस्ट किल थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट पीपल। टेररिस्ट ने किल करा thousands of innocent people in cold blood। देखो इन cold blood की एग्जैक्ट मीनिंग आपको फाइंड आउट करनी है। इन cold blood मींस क्या होता है, बिना इमोशन के रूथलेसली किसी को जान से, किसी को स्ले कर देना, किसी को जान से मार देना, रूथलेसली बिना इमोशन के। क्लियर। बोल रहे हैं एंड इन माउंटेन्स एरियाज, बिल्कुल इन कोल्ड ब्लड का मतलब होता है इन माउंटेन एरिया नहीं होता। बाई फ्रीजिंग टू डेथ, ठंड से मर जाना ये भी नहीं होगा, एक्सीडेंटली भी नहीं होता। क्रूअली, एग्जैक्टली क्रूअली विदाउट एनी इमोशन, ये बिल्कुल सही है, यानी इसको बोलते हैं रूथलेस। क्या बोलते हैं, रूथलेसली। रूथलेसली क्या करना, मर्डर करना। दैट्स वाई यहाँ पे क्या होगा, इन कोल्ड ब्लड की एग्जैक्ट मीनिंग होती है क्रूअली विदाउट एनी इमोशन। दैट्स वाई आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, विल बी द परफेक्ट वन। ठीक है, चलो बढ़िया, सही है, सही आंसर कर रहे हो पुष्पा। नेक्स्ट वन, एंड हियर कम्स द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या बोल रहा, करेक्ट पैसिव फॉर्म में आपको चेंज करना है। एक सेंटेंस है जो कि ऑलरेडी सॉरी पैसिव फॉर्म, हाँ बोल रहा है सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म। आपको करेक्ट पैसिव फॉर्म चूज करना है। ये ऑलरेडी एक सेंटेंस है, इसको पैसिव फॉर्म में चूज करना है। ऑप्शंस आपके ए बी सी डी 4 गिवन है। क्लियर। तो बोल रहे हैं द पुअर वॉशरमैन वॉशेस डर्टी क्लोथ्स फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। देखा पे वर्ब कौन सी है, वॉशेस। वॉशेस मींस मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, मतलब ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट टेंस है। यस और नो, क्योंकि लाइक प्रेजेंट टेंस में क्या आती है, प्रेजेंट टेंस में ही तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म आती है। यस, तो फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म यानी विदाउट एस और विद एस वाली फॉर्म किस में आती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आती है। यस, तो टेंस किस में है, एस लगाया हुआ है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव स्ट्रक्चर आपको पता है ना। देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो एक्टिव क्या होता है पहले वो जान लो, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म में से कोई एक प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसी का पैसिव क्या होगा, इसके ऑब्जेक्ट को इधर भेज देना, सब्जेक्ट बना देना, प्लस एक्टिव में मेन वर्ब की कौन सी भी फॉर्म हो, पैसिव में बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, प्लस इसके सब्जेक्ट को बाय के साथ इधर सब्जेक्ट के फॉर्म में आप पुट कर दोगे। यानी एक्टिव पैसिव का ये रूल है, स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यानी इसी को मुझे फॉलो करना है। तो देखो द पुअर वॉशरमैन वॉशेस डर्टी क्लोथ्स। डर्टी क्लोथ्स क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है, इसको बनाओ सब्जेक्ट, तो क्या होगा डर्टी क्लोथ्स। अब बताओ डर्टी क्लोथ्स क्या है, प्लूरल। तो यहां पे आ गई, ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, बी प्लस वी थ्री। ये जो वर्ब है वो तो चेंज होगी पैसिव में बी प्लस वी थ्री ना, तो ये इसका क्या होगा, इसका होगा वॉश्ड। ठीक है, और ये बी वाली वर्ब भी इसी के ऊपर डिपेंड करेगी, ये कौन सी फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म है, तो बी की फिफ्थ फॉर्म क्या होती है। अब देखो डर्टी क्लोथ्स क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पे बी की कौन सी फॉर्म आएगी, आर आएगी, तो क्या होगा डर्टी क्लोथ्स आर वॉश्ड। ठीक है, बाय द पुअर वॉशरमैन, क्या होगा बाय द पुअर वॉशरमैन फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। तो राइट ऑप्शन चूज कर लो, क्या होगा डर्टी क्लोथ्स हैव बिल्कुल नहीं होगा, हैव बीन नहीं होगा, डर्टी क्लोथ्स आर वॉश्ड होगा, बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बिल्कुल सही है, बाय द पुअर वॉशरमैन फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, बिल्कुल परफेक्ट होगा। यहाँ पे आपको एक्टिव पैसिव के रूल्स को इंप्लीमेंट करना होगा। यस और नो, डेफिनेटली यस। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये रहे आपके कुछ PYQs, टॉप PYQs फ्रॉम द पार्ट ऑफ जनरल इंग्लिश लैंग्वेज के सेक्शन से, जो कि आपकी APPSC PGT मेंस के लिए के पार्ट से बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो इसी सेशन को आज मैं यहाँ पे फिनिश करता हूँ, टाइम आपका ओवर है। कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो, नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां पे आप कमेंट कर सकते हो। बाकी ठीक है, एंजॉय करिए, मिलते हैं कल। सी यू ऑन द नेक्स्ट गाइस। बाकी के टाइम डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता की जय। गुड नाइट।